हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है टोटल 25 सेट तक देख लिए थे। आज हम लोग 26 नंबर सेट को देखेंगे। आज जो सेट स्टार्ट होगा वो सेट होगा आज जो सेट स्टार्ट होगा वो 22/2/2022 सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको वॉल्यूम 2 भी कराया जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी का जो वॉल्यूम 2 बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसका भी सोल्यूशन कराया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पे अंत तक बने रहे, आपको टोटल शिफ्ट का सोल्यूशन दिया जाएगा, ओके। और बहुत जल्द ही जो है सो आपका एसएससी, जैसे कि एसएससी जीडी का आपका जो है सो एग्जाम डेट जो है सो आ ही गया है। आप लोगों को पता है कि नवंबर में एग्जाम होने वाली है, तो आप लोग जरूर पूरा से पूरा वीडियो को वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न का सोल्यूशन होता है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही कराया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन किए हुए रहिएगा तो सोल्यूशन देखने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी कोई प्रश्न देखिए क्या है। 51, तालिका का उचित रूप से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करें, ठीक है। तालिका में एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषय में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। प्रश्न आपका यहाँ है, ठीक है। प्रश्न आपका यहाँ है, रसायन विज्ञान में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। रसायन विज्ञान में प्राप्त सभी छात्रों का औसत आपसे पूछा गया है कि क्या है, ये हमको बताना है। तो रसायन कहाँ है? रसायन टोटल 130 नंबर का था, जिसमें पांचों छात्रों को मिला कितना कितना, इतना इतना। इसी का हमको क्या बताना है? प्रतिशत में बताना है। तो देखिए आराम से, टोटल 130 नंबर का एग्जाम था, 130 इंटू में इस सबको मिला कितना, तो देखिए 35 5, देखिए सबको जोड़िएगा तो 5 5 10 10 10 10 के जीरो हासिल 1, 7 3 10 1 11 11 6 17 17 3 20 20 5 25, ठीक है। अब प्रतिशत के लिए 100। टोटल क्या गो छात्र था, तो टोटल 5 गो छात्र था, इंटू में 5 औसत के लिए, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100, औसत के लिए कितना, यहाँ प्रतिशत दर्शाती है, यहाँ प्रतिशत में, ठीक है। ये जो है 150, ये प्रतिशत में है, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रतिशत के लिए 100 और 5 से इसलिए भाग किए कि टोटल 5 को छात्र है। टोटल क्या को छात्र है, 5 को छात्र है, इसलिए 5 से भाग। अब आप इसको काट कुट कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ये 2 जीरो से ये फुल्ली 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये 50 25, तो 13 25 कितना जाएगा, 65। यानी कि एवरेज कितना है, 65 है, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। किसी भाई को कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या कि 52 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यम माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध जो है वो कौन सा है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत पहले जो है से एक फॉर्मूला लिखवाया था, लगभग एक माध्यम माध्यिका बहुलक। अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे, जो वीडियो मैंने प्रॉपरली माध्यम माध्यिका बहुलक पे ही डाला था, तो उसमें जो एक मैंने लिखवाया था कि मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन, मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब क्या है, मोड मतलब क्या होता है, बहुलक। बहुलक, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा देखिए कहाँ पे है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। सो राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन तो कर लीजिएगा सभी कोई। देखिए 5 है तो 5 ही लिखेंगे, प्लस 28 में से 4 जाएगा तो 24,
अब भाग है तो गुना में 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 अब माइनस का 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद तो ये ब्रैकेट बंद, माइनस का 2। चलिए 4 से ये 6 बार में 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 में से 2 तो 4 अब माइनस का 2, 5 4 9, 9 में से 2 तो 7। क्वेश्चन का राइट आंसर 7 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है क्या 54 कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत प्राप्त कीजिए। देखिए आपको कहता है कि 35 गो आम बेचा तो 7 गो आम क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। 35 आम बेचा तो 7 गो आमों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए 35 गो आम बेचा, 35 गो आम बेचा यानी कि सेल किया। देखिए 35 गो आम सेल किया यानी कि एसपी, तो 35 को हम खरीदा भी होगा 35 इंटू सीपी। अरे भाई जितना खरीदेगा उतना ही ना बेचेगा, तो 35 को खरीदा होगा 35 को बेचा होगा, और आपको लाभ दिया हुआ है तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे। ठीक है, तो 35 को आम खरीदा 35 को आम बेचा। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये 7 को आम के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि सीपी के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 7 इंटू सीपी के बराबर लाभ हुआ। सीपी को एक साइड करेंगे, एसपी को एक साइड करेंगे, तो 35 एसपी बराबर 35 उधर जाएगा तो 7 को पहले से 35 को और आएगा तो कितना जाएगा 42 सीपी। अब इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखिए एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सीपी का कोफिशिएंट है 42, और सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एसपी का कोफिशिएंट है 35। यानी कि 35 का सामान आप बेचे कितना में 42 में, 35 का सामान आप बेचे कितना में 42 में, तो परसेंट प्रॉफिट आपसे पूछा है, परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो 35 का सामान आप बेचे 42 में तो कितना का प्रॉफिट आया, 7 का प्रॉफिट। 35 का सामान 42 में बेचे तो प्रॉफिट कितना का, 7 का। कितना पे, तो सीपी 35 है तो 35 पे। अब प्रतिशत में बताना है तो 100, 7 5 5 से ये 20 बार में यानी कि 20%। देखिए 20% है क्या, ए नंबर ऑप्शन। ओके, किसी भाई को कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, चलो आगे अगला प्रश्न 55, वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित 5% प्रति वर्ष की दर पर 800 रुपए की राशि कितने समय में 882 रुपया हो जाएगी। अब देखिए आपसे कहा है क्या कि मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन आपको कितना दे रखा है 800 रुपया। ठीक है, और मिश्रधन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 882 रुपया। तो आप इसको काट के पहले छोटा कर लीजिए, काट के क्या कीजिए, छोटा कीजिए। 2 से काटते हैं तो ये 400, इसको 2 से काटते हैं तो ये 4 4 1। ठीक है, अब देखिए समय कितना दे रखा है, समय आपको निकालना है, समय आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे देखिए कि ये 400 रुपया जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का स्क्वायर है। 400 क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको अगर समय देखिए अगर ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए रेट जो दे रखा है 5%, रेट कितना दे रखा है 5%, 5% हटाएंगे 100 यानी कि 5 एकम 5 से ये 20 बार में, यानी कि मूलधन हमारा 20 था, मूलधन हमारा 20 था तो 1 रुपया ब्याज होके मिश्रधन कितना हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। यानी कि आप देखिए मूलधन हमारा 20 है और 20 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 400 दे रखा है, तो 20 में कितना क्या करेंगे कि 400 आएगा, तो जस्ट 20 का स्क्वायर करना होगा, जैसे कि अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जस्ट 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अगर 21 का भी स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर मतलब क्या है कि टाइम कितना लग रहा है हमारा 2 साल, स्क्वायर किए तो टाइम कितना लगा हमारा 2 साल। ओके, या फिर हमको अगर समय देखता तो इस पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, हमको अगर स्क्वायर ये दिख रहा था तो हम इस पे रूट चढ़ा देते। ठीक है, हमको ये स्क्वायर दिख रहा था तो इस पे हम रूट चढ़ाते, 400 का रूट 20 और 441 का रूट 21, यानी कि 20 का समान 21 हो गया तो 1/20। अब प्रतिशत के लिए कितना 100, 20 25 यानी कि 5%। तो ये भी प्रूव हो गया कि हमारा 5% रेट दे रखा था, 5% रेट भी है। ठीक है, तो क्या किए हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। जो वीडियो देखेगा वही समझेगा, जो नहीं देखेगा वो पीडीएफ में कुछ नहीं समझ पाएगा।
तो मेरे भाई पीडीएफ मत देखा करना, क्वेश्चंस का समझने के लिए वीडियो भी जरूर देखना। चलो देखो, आपको करना है यहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग। तो भाग के रूल के अनुसार क्या कहता है कि पहले भाग का काम होगा, तो 4×3=12, 3 को 3 से गुना कर देंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 54 - 2 इंटू 20 प्लस 3 को 3 से गुना किए तो 9 और माइनस 2 को 2 से गुना किए तो 4 प्लस का 10। देखिए 54 तो 54 माइनस 20×9 = 29, 29 में से 4 जाएगा तो 25, 25 को 2 से गुना करेंगे 50 और 10, 54 में से 50 जाएगा तो 4, 4 10 14, ऑप्शन में 14 14 सी नंबर। ओके, किसी भाई को कोई तकलीफ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है 57, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, ये हमको बताना है। घन है, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में, ठीक है। तो देखिए आयतन आपको निकालना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी कि ए क्यू, और इसमें जो है हटाना है 5 सेंटीमीटर वाले भुजा, ठीक है। तो बट्टा में दूसरे वाले जो है दूसरा वाला भुजा उसके ए क्यू से भाग कर देंगे, ठीक है। दूसरे वाले ए क्यू से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितना घन हटेगा ये हमको पता चल जाएगा। ऊपर में है 2 मीटर का, तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 × 2 × 2, लेकिन आपको देखिए ऊपर में यहाँ मीटर लगा हुआ है और यहाँ सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर में 100 चला जाएगा, ठीक है। फिर एक बार और 5 लिखेंगे क्योंकि क्यू है, तो क्यू का मतलब 3 टाइम, तो फिर 5 लिखेंगे तो 5 के बदले भी 2 जीरो ऊपर में जाएगा, और एक बार और 5 लिखेंगे तो इसके लिए भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव गुना भाग करना है। 5 से इसको काटेंगे 20×5=100, 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, 5 से इसको काटेंगे 20×5=100। अब सबको गुना करके लिख दीजिए, तो लिखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 पर क्या है जीरो, 1 जीरो और वहां 2 जीरो यानी कि 3 जीरो, 64 पर 3 जीरो यानी कि टोटल कितना घन अट सकता है, 64 पर 3 जीरो, डी नंबर ऑप्शन, इतना घन अट सकता है। ओके, आगे अगला देखिए, देखिए 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपया में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ये हमको बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जब छूट की बारी आती होगी तो सब कोई जो है चल देते होंगे कपड़ा खरीदने, तो वही चीज है। 2500 का सामान 2200 में मिला तो छूट कितना मिला, आपसे छूट प्रतिशत पूछे है तो छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट इंटू 100। 2500 का सामान 2200 में मिला यानी कि 300 रुपया कम में मिला, छूट इंटू 100, अब बट्टा में होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी 2500। काट लीजिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 4 को 3 से गुना यानी कि 12%, सी नंबर। ओके, चलो आगे, चलो चले मितवा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 59 सॉरी, 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल कटाई करते हैं, तो 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। ऐसे प्रश्न को मैंने बताया था कि हमेशा काम को खोजेंगे और काम को कहाँ डालेंगे, नीचे, ठीक है, मतलब बट्टा में। ओके, तो देखिए 6 व्यक्ति 24 दिन में, अब 36 एकड़ जो है एक काम है, फसल की कटाई करनी है, तो ये क्या है, काम है, तो 36 एकड़ को कहाँ डालेंगे, नीचे। अब देखिए कहता है क्या कि 12 व्यक्ति 8 दिन में कितना एकड़ काटेगा, तो 1 एकड़ काटेगा, बस काट के छोटा कर लीजिए, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 6 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, और ये 2 से ये 2 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 को 2 से गुना कर दीजिए यानी कि 24 एकड़, यानी कि कितना एकड़ काटेगा, 24 एकड़ काटेगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
चलिए देखिए, प्रश्न है 60। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगी? आपको रेट बताना है, ठीक है। तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, सो देखिए, दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बट्टा में मूलधन इंटू में टाइम, ठीक है। ब्याज देखिए कितना, 1800 रुपया कितना हो जाएगा, 2700 रुपया। 1800 रुपया कितना हो जाएगा, 2700 रुपया। तो कितना ब्याज आएगा, 1800 और 2700 में से 1800 घटाएंगे तो 900 ब्याज आ जाएगा। इंटू में 100 बट्टा में मूलधन, मूलधन कितना था 1800, तो 1800। और टाइम कितना लग रहा है, तो 10 साल में, टाइम लग रहा है आपका 10 साल में। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से ये 5 बार में, यानी कि 5%। ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 61, देखिए 61 और 62 दो प्रश्न इसी में हैं। अर्थोमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है, ठीक है। अर्थोमेटिक में आई अक्षर होने का प्रतिशत आपसे पूछा गया है कि क्या है। तो अर्थोमेटिक में देखिए 61 नंबर प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अर्थोमेटिक, ARITHMET, सॉरी टी था, TIC, अर्थोमेटिक। अर्थोमेटिक में आपको कह रहा है कि आई अक्षर होने की प्रतिशत। तो अर्थोमेटिक में आई क्या गो है, एक यहाँ आई है और दूसरा यहाँ आई है, यानी कि टोटल 2 गो आई है। टोटल 2 गो आई है, टोटल संख्या क्या गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पे। और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20%, यानी कि अर्थोमेटिक में आई होने का कितना प्रतिशत है, 20% है। डी नंबर ऑप्शन। किसी भाई को कोई तकलीफ हो तो हमसे कमेंट करके जरूर मिले। 62 देखिए क्या है, ठीक है, दो क्वेश्चन एक ही में है, तो 62 भी हम आपको बता रहे हैं, धैर्य बनाए रखें। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 27 45 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष 5 आता है। तो आपको करना है 27 45 30 का LCM, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो निकालना होगा LCM। तो 27 45 और 30 का LCM निकालिए, LCM। तो LCM कैसे निकालते हो, 27 45 और 30 निकालते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे, 9 3 27, 15 तिहाई 45, 10 तिहाई 30। 3 से 3 तिहाई 9, 3 बचे 15, और ये 10 का 10। 5 से ये 3, ये 1, ये 2, तो एलसीएम कितना हो गया, तो देखिए 3 तिहाई 9, 9 बचे 45, 45 को 2 से 90, 9 3 27, यानी कि 270। अब शेष कितना बचना चाहिए था, तो हर मामले में शेष 5 आना चाहिए, तो 5 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 275। देख लीजिए ऑप्शन में 275 दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 63। प्रश्न है, रहीम और हरीश क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। रहीम है और 15 दिन में करता है, और हरीश है जो कि 10 दिन में करता है। यदि एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वही काम, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, दोनों मिलकर तो दोनों की स्पीड से भाग कर दीजिए, 3 2 5, 5 की स्पीड से भाग करेंगे, 5 छक्का, यानी कि 6 दिन। बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 64 क्या कहता है, तालिका का अध्ययन करके ऊपर दिए गए आंकड़ों का व्याख्या करें। एक परीक्षा में जो भी है, ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पे है, सभी विषयों में 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, ये हमको बतानी है। अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, वो भी कितना है 50%।
तो आप देखिए टोटल 150 नंबर का गणित में एग्जाम हुआ था, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 75, यानी कि 75 से अधिक वाला का देखना है। 130 का 50% कितना हो जाएगा 65, सीधे आधा कहिए ना। 120 का 60 हो जाएगा, 100 का 50 हो जाएगा। अब इससे अधिक जो प्राप्त करने वाला है वो क्या गो संख्या, ये देखिए हरीश 75 नंबर पास, मतलब 75 नंबर से अधिक वाला का देखना है हमको, 75 नंबर से अधिक वाला का देखना है। 75 से अधिक इसका 90 है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 60 है, ये चल सकता है। ये 70 था, 50 चाहिए था, इसको 70 आया, ये भी चल सकता है। रमन को देखिए 75 अंक लाना था, इसने 80 अंक आया। 65 अंक लाना था, इसने 80 अंक लाया। 60 में 60 है, ये ठीक है। 50 नंबर लाना था, इसने 65 नंबर लाया, ठीक है। 75 लाना था, इसने 70 लाया। 65 लाना था, इसने 60 ही लाया। लाना था 60, इसने 80 लाया। लाना था 50, इसने 82 लाया, ठीक है। लाना था 75, इसने 35 लाया। लाना था 65, इसने 75 लाया, सही, ठीक है। लाना था 60 लेकिन लाया 20, तो ये गलत हो गया। लाना था 50 नंबर, लाया 72 नंबर, सही है। देखिए यहाँ पे 75 नंबर लाना था, लाया 40 नंबर। इसमें 65 नंबर लाना था, इसमें लाया 35 नंबर। इसमें 60 नंबर लाना था, लाया 38 नंबर। इसमें 50 नंबर लाना था, लाया 48 नंबर। तो कहता है कि 50% से अधिक जो है इसे कोई ना कोई विषय में जो है इसे कोई पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हरीश जो हमको दिख रहा है कि ये पास है। रमन भी एक किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है। राजेश भी पास है। मनोज भी पास है। लेकिन अजमल जो है, अजमल भाई तुम क्या कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में तुम पास नहीं हो। अजमल भाई, अजमल नहीं है, अजमत है, ठीक है। अजमत भाई ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। इसमें भी फेल, इसमें भी फेल, इसमें भी फेल, इसमें भी फेल, यानी कि गणित, रसायन, भौतिक, जीव सभी में सभी आप फेल हो। तो अजमत भाई मेहनत तुमको ज्यादा करने की जरूरत है। तो टोटल कितना स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4, टोटल 4 ही स्टूडेंट है जो 50% से ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न 65 क्या कहता है। 65 है, 100 रुपए संतरे 400 रुपए में खरीदे जाते हैं और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ये हमको बताना है। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे जाते हैं, ठीक है। अब 100 संतरे, ठीक है, सीपी क्या कहता है कि 100 गो संतरा जो है 400 रुपया में खरीदा गया, यानी कि 400 रुपया में टोटल 100 गो संतरा खरीदा गया, यानी कि एक संतरे का मूल्य कितना हो गया 4 रुपया। एक संतरे का मूल्य कितना हो गया 4 रुपया। संतरे का मूल्य कितना होगा 4 रुपया, और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। ओके, बेचा गया कितना, एसपी क्या कहता है 60 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 60 रुपया में 12 को, एक दर्जन में 12 को, यानी कि 12 25 60, यानी कि बेचा कितना गया 5 रुपया में। 4 रुपया में खरीदा, बेचा 5 रुपया में, एक का प्रॉफिट 4 पे, प्रतिशत के लिए 100, यहाँ प्रतिशत परसेंट प्रॉफिट होगा 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25% का प्रॉफिट। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 66। 66, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में कितना रन बनाया 60 रन बनाया, और इस तहत उसका औसत रन 2 रन से बढ़ जाता है। उसकी 11वीं पारी का औसत रन क्या था ये हमको बताना है। तो 11वीं पारी में उसका औसत नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x था। 12वीं पारी में उसने क्या किया कि 60 रन बनाया, जिससे कहता है कि औसत में 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है। एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई, एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। पहले 11 पारी था, अब हो गया 12 पारी, पारी कितना हो गया 12, यानी कि टोटल 12 पारी में 2 की वृद्धि होगी, ठीक है। क्या कहता है ना कि 60 रन बनाया तो हर एक पारी में ना 2 की वृद्धि होगी। 11वीं पारी तक एक था, और अब सब में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो टोटल 12 पारी में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो 12 दूना 24, यानी कि टोटल 24 रन की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल 60 रन में से 24 रन को घटा दीजिए, 60 में से 24 रन घटाएंगे तो आएगा 36 रन, यानी कि 11वीं पारी में जो औसत था वो कितना था 36 रन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न ये रहा 67। एक सम पार्श्व, सम पार्श्व मतलब क्या होता है,
सम पार्श्व मतलब प्रिज्म, ठीक है, का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, सॉरी जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। सम पार्श्व का आयतन क्या होगा? तो सम पार्श्व मतलब प्रिज्म का आयतन, ठीक है, सम पार्श्व मतलब प्रिज्म का आयतन, लिख देते हैं प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और इनटू में ऊंचाई, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू में ऊंचाई। ऊंचाई कितना दे रखा है? 20, तो 20। डाटा को पुट कीजिए, ठीक है, डाटा को पुट करेंगे तो √3/4, ए मतलब भुजा, भुजा है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू में 20, 4 से ये 5 बार में, तो 25 25 125 √3, 125 √3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न है 64। दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 36 64 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ये हमको बताना है। देखिए, आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछा है, आपको करना कुछ नहीं है, ऊंचाई का अनुपात पूछा है, रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो जस्ट रूट चढ़ा दीजिए, यानी कि √36 रेशियो √64, ठीक है। तो √36 का वैल्यू 6 और √64 का वैल्यू 8, यानी कि 6 और 8 हो जाएगा राइट आंसर। 6 और 8 डी नंबर, ठीक है। आपसे अगर किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो, सॉरी क्षेत्रफल दे और आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछे, तो क्या करना है? रूट अंडर करना है। ओके, आगे देखिए। अगला प्रश्न 69। 69 कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:3 है, वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? ये हमको बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी कितना है? 7, सीपी कितना है? 3। तो कहता है क्या कि वस्तु का लाभ, अब 3 का सामान 7 में बिका तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 का सामान 7 में बिका तो 5 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, एसपी कितना है? 7 है, तो 7, यानी कि 5:7 हो जाएगा राइट आंसर। 5:7 आपको नहीं दिख रहा है, 3 का सामान है 7 में बिकेगा, तो यहाँ पे घटाने में हम लोग गलती कर बैठे हैं, ठीक है। देखिए, 3 का सामान 7 में बिका तो 4 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 4/7 होगा, 4/7 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। घटाने में हम थोड़ा गलत कर बैठे हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न 70। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है? ये हमको बताना है, टाइम बताना है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर होता है सॉरी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब देखिए, दूरी है 150 किलोमीटर और चाल कितना का है? 40 का है। 1 0 से 1 0, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 2 14, सॉरी 4×3 = 12 और 3 15/4, यानी कि 3 घंटा 3/3 घंटा। अब 3/4 घंटा को आप कर लीजिएगा मिनट में कन्वर्ट, तो यहाँ पे 60 से गुना, 4 से 15 बार में, तो 3 घंटा 15×3 = 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट, बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, नहीं है। 71। 5 संख्याओं का औसत 120 है, यदि एक संख्या को अलग किया जाता है तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है। अलग की गई संख्याएं क्या है? ये हमको बतानी है। 5 को संख्या है, औसत 120 है, तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, यानी कि 600। कहता है एक संख्या निकाल दिया, 4 संख्या बचा और 4 संख्या का जो औसत है वो 130 है, तो कितना जाएगा? 13×4 = 52, यानी कि 520।
5 में से 1 निकला यानी कि एक संख्या निकल गया है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं 5 में से 4 घटाएंगे तो एक संख्या निकलेगा, और इधर घटाएंगे 600 में से 520 तो 80, यानी कि जो एक संख्या निकला वो कितना है, 80 है। ऑप्शन ए, एक संख्या 80 है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान P से दूसरे स्थान Q पर जाता है और अपनी गति का 50% बढ़ाकर Q से वापस आता है। व्यक्ति की औसत स्पीड क्या है, ये हमको बतानी है। देखिए औसत स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy बट्टा में x प्लस y, यही फॉर्मूला है, हमने आपको लिखवाया भी था। 2 इंटू एक्स मतलब कितना, 60 की चाल, और आया कब, तो 50% की वृद्धि किया, यानी कि चाल पहले था 60 का, अब इसमें 50 की वृद्धि कर दिया तो 150, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो, 15 छक्का 90, यानी कि चाल कितना हो गया बढ़ाकर 90। ठीक है, जब चाल बढ़ाया तो चाल कितना हो गया 90, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 60 दे रखा था, वाई का वैल्यू 90 और 9 6 15, यानी कि दोनों को जोड़कर लिखना है तो 150। बस काट कुट कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो, 15 चौका 60, 9 चौका 36, 36 को 2 से गुना, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 73। यदि किसी निश्चित संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्या के बीच का अनुपात क्या है। देखिए किसी निश्चित संख्या x का 20%, 20% हटाएंगे तो 100। कहता है कि किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर, कोई अन्य संख्या यानी कि y के 3/4 के बराबर है, तो 3/4 के बराबर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 पचे 100, 20 पचे 100 होता है। ठीक है, आप क्रॉस गुना करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 5 को तो 5 के 15 y, यानी कि x का वैल्यू जो y का कोफिशिएंट 15 और y का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट 4, यानी कि 15:4 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 15:4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 74। तालिका का उचित रूप से अध्ययन करें और आंकड़ों की व्याख्या करके उत्तर दे। तालिका है, एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषय में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। प्रश्न आपका यहाँ है, प्रत्येक विषय में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं। प्रत्येक विषय में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, ये हमको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ये टोटल 150 नंबर का प्रश्न हुआ, हरीश को मिला 90 नंबर। अगर 150 का 50% निकालोगे, ठीक है, 150 नंबर का 50% निकालोगे तो आएगा यहाँ 75। 125 का 50% निकालोगे तो 65 आएगा। 120 का 50% 60 आएगा। 100 का 50% 50 आएगा। अब देखिए कि ये जो है इससे नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी छात्र का अंक। ठीक है, तो इसको जो है इससे नीचे नहीं होने चाहिए, तो ये तो ज्यादा है 90, ये भी 80 ज्यादा है, ये 70 है, एक 75 से ये नीचे है, तो ये नीचे है तो इसको काट दीजिए, ये भी नीचे है इसको काट दीजिए, ये भी नीचे इसको भी काट दीजिए। ओके, 65 से ऊपर होना चाहिए, तो 65 से ये ऊपर है नहीं है, ये 65 से ऊपर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऊपर है, ये नहीं है। 60 से ये है, ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखिए इसमें ये 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, इसमें ऊपर नहीं है। तो आप देखिएगा क्या, अजमल। ठीक है, अजमत में देखिए, अजमत ऐसा एक विद्यार्थी है, अजमत, जिसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इसको जो है 50 से ऊपर नंबर मिला हो। हर एक सब्जेक्ट में इसको 50 से नंबर नीचे मिला है। यहाँ 40 नंबर है, यहाँ 35 है, यहाँ 38 है, यहाँ 48 है। ऊपर वाले नंबर से क्या है, कम है। तो क्या है, मात्रम एक स्टूडेंट, मात्रम एक स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जो क्या है
50% से नीचे है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हरीश की बात करेंगे तो यहाँ 50% से ऊपर है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है। ये रमन जो है यहाँ पे ऊपर में है, इसमें नहीं है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। अगर राजेश की बात करेंगे तो यहाँ ऊपर नहीं था 50% से, ये भी नहीं था, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे ऊपर था। अगर मनोज की बात करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। लेकिन अजमत की बात करेंगे तो एक भी सब्जेक्ट में ये पास नहीं है। तो अजमत को मेहनत की ज्यादा जरूरत है। तो अजमत भाई जो भी हो मेहनत ज्यादा करो। आगे देखिए 75, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 12 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, सीपी क्या होगा, जो एसपी का कोएफिशिएंट है 12, एसपी क्या हो जाएगा, जो सीपी का कोएफिशिएंट है 15। यानी कि 12 का सामान बेच रहे हैं आप 15 में, तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। 12 का सामान 15 में भी का प्रॉफिट कितना का, 3 का, 12 पे प्रतिशत के लिए 100, 4 3 चौका 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो दोस्तों आई होप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।